वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल एडू फॉर श्योर। मैं कुमार विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एडू फॉर श्योर पे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2, और इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे आज। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट एमसीक्यू, द क्वेश्चन सेज द कलर ऑफ फेनोल्फथैलीन इन एसिडिक मीडियम। तो फेनोल्फथैलीन का कलर एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है। द गैस विच बर्न्स विथ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस है जो अगर आप बर्न करेंगे तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगा। CH4 जलता बिना साउंड के जलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जलता नहीं है। NH3 जलता नहीं है। मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो जब आप एक्सेस CO2 पास करेंगे लाइम वाटर से, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, वो फॉर्म होता है और मिल्कीनेस गायब हो जाता है। तो फॉर्मूला है, सॉरी, रिएक्शन है CaOH होल 2 प्लस CO2। तो ये पहले तो देता है CaCO3 प्लस H2O, और अगर आपने इसमें एक्सेस CO2 पास किया तो ये बना देता है CaHCO3 होल 2। तो जो मिल्कीनेस है CaCO3 के फॉर्मेशन के कारण वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। नाउ, ग्रीनिश कोटिंग ऑन द कॉपर आर्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। ये जो ग्रीनिश कोटिंग है, इसका नेचर होता है बेसिक। ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं कोई भी एसिडिक सब्सटेंसेस से। जैसे लेमन, कोई भी माइल्ड एसिड हो, जैसे कि लेमन है, टमरिंड है, या फिर विनेगर। तो इसमें से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। रेन वाटर यूजुअली हैव पीएच वैल्यू। रेन वाटर का पीएच वैल्यू 7 से थोड़ा सा कम होता है, मतलब ये एसिडिक होता है। तो pH लेस देन 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। द एसिड प्रेजेंट इन टमेटो इज। टमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, सो ऑक्जेलिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन, a solution of sodium carbonate has pH around 13. The nature of solution is, 13 है इसका pH वैल्यू, तो ये स्ट्रांगली बेसिक होगा या स्ट्रांगली अल्कलाइन। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। The gas which is produced at anode during chlor-alkali process. तो chlor-alkali process में NaCl से जब हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें मिलता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर रिलीज होता है, और कैथोड गैस, सॉरी, H2 गैस कैथोड पर रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है क्लोरीन। क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। द कॉमन नेम फॉर द सब्सटेंस यूज्ड एज एंटासिड। वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा को हम यूज करते हैं एंटासिड की तरह। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा इज 10। फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन 10 है। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पर चौक, लाइमस्टोन और एग शेल, ये तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म्स हैं। केवल क्विक लाइम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है, ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, if a solution turns blue litmus red, what color will be observed if the same is placed on pH paper?
अगर ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक। और एसिडिक सॉल्यूशन पीएच पेपर को रेड कर देता है, तो रेड इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई अ फ्रूट और वेजिटेबल विच इज बेसिक इन नेचर। लेमन एसिडिक होता है, टमेटो एसिडिक होता है, ऑरेंज एसिडिक होता है, सो ब्रोकली इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज बेसिक इन नेचर। Calcium carbonate reacts with hydrochloric acid to form X, Y, and Z. What are X, Y, and Z? तो calcium carbonate CaCO3 plus HCl gives us CaCl2 plus H2O plus CO2। ये तीन प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो X, Y और Z है, ये हो सकता है CaCl2, H2O and CO2। So B option is correct. When you clean a metal vessel with tamarind, the reaction taking place is metal oxide plus X gives us salt plus water. What is X? देखिए मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। और एक बेस के साथ जब एक एसिड रिएक्ट करता है तभी आपको सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड को रिएक्ट करना चाहिए, तो ए जो है वो आपका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16। A student wants to make a basic salt. Which of the following pairs of acid and base should he use? बेसिक सॉल्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस का होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करेगा एक वीक एसिड के साथ तो मिलेगा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, द स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग है HCl और ये भी स्ट्रॉन्ग है। बी में बेस स्ट्रॉन्ग है NaOH और ये वीक है H2CO3 कार्बनिक एसिड। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। रेस्ट में ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। pH of milk of magnesia. pH of milk of magnesia is 10. Among following solution which can neutralize milk of magnesia? Baking soda, common salt, vinegar, none of the above. Baking soda. Baking soda, सॉरी, विनेगर। विनेगर इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ये बेसिक है और बेसिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड चाहिए। सो विनेगर इज द करेक्ट ऑप्शन। द एसिडिक सॉल्ट अमंग फॉलोइंग इज। एसिडिक सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए जो कि वीक बेस के साथ रिएक्ट करे, तब आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक बेस है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से बना है, HCl प्लस NaOH, और ये आपको देता है NaCl प्लस H2O। पोटेशियम क्लोराइड बना है KOH जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है, प्लस HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बना KCl प्लस H2। कैल्शियम क्लोराइड बना है CaOH होल 2 प्लस HCl से। तो यहाँ पर आपका ये दोनों, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन व्हाइट कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हाइड्रेटेड फॉर्म में ब्लू कलर का होता है,
तो यहाँ पर आपको दिया गया कि व्हाइट कलर्ड, इसका मतलब है इसने अपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर दिया, तो हेंस इट हैज जीरो वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर मॉलिक्यूल होगा तो ये ब्लू कलर अपीयर होगा। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ केक एंड ब्रेड which is formed when baking powder is heated, तो it is कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे, NaHCO3 को हीट करेंगे, तो आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो CO2 गैस जो है वो क्या करता है, फ्लफी बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। What happens to hydrogen ions when lime juice is added to vinegar solution? तो ऑब्वियसली लाइम जूस हाइड्रोजन आयन को बढ़ाएगा, तो इंक्रीज कर देगा। विनेगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन के प्रेजेंस को इंक्रीज कर देगा या कॉन्सेंट्रेशन को। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एल्कली? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कौन एल्कली है? ऑल आर एल्कलीज, सारे एल्कलीज हैं, ऑल आर एल्कलीज। Zinc metal react with X to form zinc sulfate along with a gas Y, which burns with pop sound. X and Y are. तो जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है X के साथ, तो X एक एसिड होगा और Y जो है वो हाइड्रोजन गैस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इवन यस, जिंक सल्फेट बन रहा है इसलिए H2SO4, तो Zn प्लस H2SO4 gives us ZnSO4 प्लस H2, ये रिएक्शन है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।